नमस्कार, मैं हर्षवर्धन सिंह राठौड़, वीरों और वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान का निवासी हूँ। मेरे साथ है प्रशांत, जो हरियाणा के निवासी है। आज हमारे साथ है प्रिंस कॉलेज के वो होनहार विद्यार्थी जिन्होंने कॉलेज की परीक्षाओं में 80 तथा उससे ऊपर प्रतिशत लाकर शेखावटी का सिरमौर बनाया है प्रिंस कॉलेज को। आइए देखते हैं उनकी सफलता की कहानी उनकी ही जुबानी। अब हमारे साथ है शिखा, जिन्होंने बीए सेकंड ईयर में 80% अंक हासिल कर शेखावटी को प्रिंस कॉलेज का सिरमौर बनाया है। शिखा, आपको क्या लगता है यूपीएससी के जो टीचर्स हैं उन्होंने किस प्रकार आपकी मदद की और उन्होंने आपको एक अच्छा रिजल्ट देने में मदद की? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट की सक्सेस के पीछे उसका टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उनके कंटिन्यूस एफर्ट्स होते हैं, उनके हार्डवर्क के साथ साथ हमारा भी हार्डवर्क होता है। और फिर ये मैटर नहीं करता वो यूपीएससी का टीचर या नॉर्मल बीए का टीचर है। बट एज आई एम यूपीएससी स्टूडेंट, तो मैं यूपीएससी के टीचर्स का मेथड बता सकती हूँ। तो सबसे पहले जैसे हम किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, तो चाहे फिर वो यूपीएससी का हो या यूनिवर्सिटी का हो, रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो टीचर्स बेसिकली रिसोर्सेज को लिमिट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे हमारे टीचर्स ने हमें पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए थे, जिसकी वजह से रिसोर्सेज काफ़ी लिमिट हो गए थे। सेकंड थिंग, अगर जैसे आज किसी टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया है हमें, तो हमें वो घर पे जाके रिवाइज़ करना पड़ता था बस एक बार। मतलब बेसिकली उसको हमें रटना नहीं पड़ता था, बिकॉज़ वो हर टॉपिक को हर एंगल में कनेक्ट करते थे। पॉलिटिकल एंगल में, इकोनॉमिक एंगल में, और मतलब हर चीज़ से उसको कनेक्ट करके पढ़ाते थे। और मुझे ऐसा लगता है जब हम किसी चीज़ को सोसाइटी से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, तो उस चीज़ को हम अच्छे से अपने माइंड में सेट कर पाते हैं। और जो ये चीज़ फिर हमारी आंसर राइटिंग में भी कहीं दिखती है, जो हमें ज़्यादा मार्क्स फैच करने में हेल्प करती है। और प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करने के लिए बताया था उन्होंने, लाइक फ्लो चार्ट्स को कैसे इंक्लूड करना है, कैसे कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, जिसकी वजह से आंसर राइटिंग में और हेल्प मिले। टाइम मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्प हो गई थी, क्योंकि प्री यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था, तो उसकी वजह से 3 आवर्स में हम कैसे मतलब पूरे पेपर को लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों के लिए ये चैलेंजिंग काम हो जाता है कि 3 घंटे में 36 पेजेस को कैसे भरें। और बाकी वो हमें कंटिन्यूस बूस्टअप करते रहते थे, लाइक कम मार्क्स आए तो और अच्छा करो, अगर अच्छे आए तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखो। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों ने काफ़ी हेल्प की है बहुत सारे मार्क्स फैच को। तो शिखा, जैसे कि आपका ये लास्ट ईयर है, इस ईयर के बाद आप यूपीएससी का अटेम्प्ट देंगे, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? प्रिंस कॉलेज ने जो आपको तैयारी करवाई है उसे आप कहाँ देखते हैं और आपका क्या आगे का सपना रहेगा? आई थिंक मुझे यहाँ पे 3 साल रह के जो मैंने प्रिपरेशन की, उसमें मेरा काफ़ी अच्छा बेस बन जाएगा, जिसकी वजह से अगर अभी मेरी एज हुई नहीं है और 1 ईयर बाद मैं अटैम्प्ट दूंगी कहीं और प्रिपरेशन करके, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सक्सेस स्टोरी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब हमारे साथ है प्रशांत, जो अब आगे क्वेश्चंस को फॉरवर्ड करेंगे। अभी शिखा ने बताया कि कब भी कैसा भी आंसर लिखो तो हर डायमेंशन में आपको वो सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आंसर लिखा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को पॉलिटिकल डायमेंशन में भी जोड़ो, इकोनॉमिक डायमेंशन में भी जोड़ो, ऐसे हर डायमेंशन में जोड़ के अपना आंसर परफेक्ट बनाओ। तो अब हम जाएंगे अंजलि की ओर। जो अंजलि है, उन्होंने जो प्रिंस कॉलेज के अंदर है प्रथम स्थान प्राप्त किया है और शेखावटी का नाम भी रोशन किया है। तो अंजलि, आपसे ये क्वेश्चन है कि बच्चों के मन में क्या धारणा बन जाती है कि जो यूनिवर्सिटी में जो भी अपन आंसर कॉपी लिखते हैं उसमें 36 के 36 पेजेस भरने रहते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने रहते हैं, पॉइंट वाइज लिखना होता है, पैराग्राफ में नहीं लिखना होता है। तो आपने अपनी आंसर कॉपी को कैसे ऐसे डिज़ाइन किया कि आपके उत्तम मार्क्स आए? तो मैंने सबसे पहले मेरा टाइम मैनेजमेंट किया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी आता है। और उसमें क्या होता है कि 36 मतलब माना जाता है कि यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लिखने पर ही मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट के साथ किया, और जैसे मतलब बिग क्वेश्चन आए तो मैंने उनके लिए 1.5 घंटा निकाला। छोटे वाले 10 क्वेश्चन हैं तो मैंने उनके लिए आधे घंटे में किया, और बीच वाले जो 4 क्वेश्चन हैं मैंने उनके लिए सिर्फ 1 घंटा ही दिया। बाकी टाइम मैनेजमेंट के अलावा राइटिंग स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज तो सबके पास होता है लेकिन राइटिंग स्किल्स है वो किसी किसी के पास होती है। और मैंने प्रिंस कॉलेज में आके और यूपीएससी में भी मैंने पार्ट फर्स्ट में एडमिशन लिया। तो यूपीएससी की टीचर्स हमें आंसर राइटिंग देते थे, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे राइटिंग स्किल्स है वो अपनी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाना है। तो मैंने अपने सारे क्वेश्चंस में डायग्राम, जहाँ डायग्राम की ज़रूरी है डायग्राम डाले हैं, फ्लो चार्ट डाले, यहाँ तक कि ब्लैक पेन का यूज़ करना। और ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने हेडिंग वाइज किए हैं, ताकि एग्जामिनर है ना हेडिंग्स को देखे और अंदर ज़्यादा ध्यान ना दे, और अंदर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने उसे अंडरलाइन किया है। तो अंजलि ने बताया कैसे आप आंसर कॉपी को डिज़ाइन करेंगे जिससे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में और अदर एग्ज़ाम्स में भी। अब मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा हर्षवर्धन को कि आगे वो पूछे कि कैसे टॉपर्स की क्या कहानी है।
अब है हमारे साथ हरियाणा की धरती से नीतीश कुमार जिन्होंने बीए फर्स्ट ईयर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। आप यहाँ नए नए आए। प्रिंस कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी आपकी पढ़ाई के साथ साथ मिलती है। तो नीतीश, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हॉस्टल में आपने किस प्रकार पढ़ाई की, हॉस्टल में अपना टाइम टेबल आपने कैसे मैनेज किया और आपने कितने घंटे पढ़ाई की और क्या तरीका रहा आपकी पढ़ाई का? नीतीश। जैसे मेरे दोस्त हर्षवर्धन ने बताया कि हॉस्टल के अंदर कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, हॉस्टल में किस तरीके से आपको डिसिप्लिन मेंटेन किया और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके स्टडी को मेंटेन रखा। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो हमारी लाइफ में अगर हमने हॉस्टल लाइफ मिस कर दी तो एक बहुत बड़ा फेज़ अपने लाइफ का मिस कर दिया, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में हम ये सीखते हैं कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखें, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बन जाता है उस तरीके से, उसमें कब स्टडी के लिए टाइम निकालना है और कब अदर एक्टिविटी के टाइम निकालना है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कॉलेज जाने के बाद हमें हॉस्टल में सेल्फ स्टडी होती थी, डाउट काउंटर्स होते थे, तो उसके अंदर ऐसा कोई पॉइंट रह नहीं जाता था जो कि हमें टीचर्स के द्वारा कवर ना कराया जाए, और बाय द वे अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो वो हमें डाउट काउंटर जाता है। और उसके बाद सेल्फ स्टडी लगने के ये मोटो होता है कि उसके अंदर बच्चा अपने एक साइलेंट वे में सेल्फ स्टडी करे और चीज़ों को अच्छे से क्लियर करे। और जैसे ही ये सेल्फ स्टडी के बाद नाइट टाइम होता है, उसके बाद अगर कोई डाउट वगैरह फिर रह जाता है तो अगले दिन डाउट काउंटर पे हमें वो डाउट क्लियर करने के लिए फिर से टीचर मिलते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हॉस्टल लाइफ हमें अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर करनी चाहिए, और मेरे इस रिज़ल्ट के अंदर टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा। सो मैं इस फैकल्टी और पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहूँगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी रही। थैंक यू। धन्यवाद नीतीश, आपने हॉस्टल लाइफ को एक बच्चों के बालकों का जीवन का स्वर्णिम युग बताया है। अब हम आगे इसी सक्सेस स्टोरी को जारी रखेंगे। हमारे साथ है प्रशांत। अब हम बात करेंगे विशाल से। विशाल ने बीएससी के अंदर सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है कॉलेज के अंदर। तो हम विशाल आपसे पूछना चाहेंगे आपके क्या सक्सेस टिप्स थे, क्या आपने अपने टीचर से सीखा जिससे कि आपने इतना अच्छा स्थान प्राप्त किया? तो मैं विशाल सिंह से कहा, जैसा कि इन्होंने बताया कि क्या स्ट्रेटजी रही, तो किसी भी चीज़ को किसी भी क्वालिफाई करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ रहती है वो 3 चीज़ें होती है। सबसे पहली अटेंटिवनेस, जो भी क्लास में पढ़ाया जाए उसे बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा आधा काम तो वहीं हो जाता है। सेकंड होता है जो चीज़ हमें पढ़ाई है उसे उसी दिन रिवाइज़ करना, क्योंकि जिस दिन हमें पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन रिवाइज़ करने से उसके सारे पहलू है वो उसी दिन कवर हो जाते हैं। एंड थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है कंटिन्यूटी। किसी भी चीज़ को पढ़ो, कोई भी तैयारी करो, उसके लिए हमेशा अपने आप को कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर आप अपने आप को कंटिन्यू नहीं रखते हो तो फिर आपने जो पढ़ा है वो कोई मायने नहीं रखता, और जो भी आपने सीखा है वो आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। और यही मैंने इस कॉलेज में आके सबसे नई चीज़ जानी, एक अलग कल्चर को सीखा, जो डिफरेंट कल्चर्स थे। जैसे हम एक ही गाँव में रहते हैं, वहाँ एक ही कल्चर होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स थे। जैसे कोई महाराष्ट्र से है, कोई मुंबई से है, कोई मेघालय से। यहाँ इतने सारे नए कल्चर्स को मैंने जाना, और भारत की जो विविधता में एकता वाली पहचान है उसी को मैंने यहीं पे आके पहचाना है। विशाल ने बताया 3 सक्सेस टिप्स जो कि हर स्टूडेंट को अपनानी चाहिए। वो है अटेंटिवनेस, कि क्लास में हमें अटेंटिवनेस से होना चाहिए। सेकंड है कंसिस्टेंसी, जो भी अपन क्लास में पढ़ रहे हैं वो हमें कंसिस्टेंटली रिवाइज करना चाहिए। और थर्ड है रिवीजन, कि जो भी अपन ने आज पढ़ा अपन को क्या करना है कि किसी भी काम को अगले दिन पर नहीं टालना है, अपन को रिवीजन करते रहना है। तो अब मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा माइक हर्षवर्धन को कि वो अगले टॉपर की कहानी आपको बताएं। प्रिंस कैंपस इतना बड़ा है, प्रिंस एजू में 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, दूर दराज से बच्चे आते हैं। अब हमारे साथ है मनीषा, जो दूर दराज से आए, दिन में 1.5 से 2 घंटे का सफ़र तय करके आते हैं। तो मनीषा, आपने इतने बड़े सफ़र में भी अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया और इतना अच्छा रिजल्ट देने में मदद किया? आपने अन्य बालिकाओं से क्या अलग किया जिसने आपको इतने अच्छे मार्क्स फैच किए? मैं मनीषा बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में 83% प्राप्त किए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रही। सबसे पहले तो अगर आप में डिसिप्लिन है तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। मैंने घर जाके 3 से 4 घंटे पढ़ाई की। उस पढ़ाई के समय में मैंने वही पढ़ा जो हमें कॉलेज टाइम में पढ़ाया गया है। जो टॉपिक कॉलेज में पढ़ाए गए हैं घर जाकर उनका रिवीजन करना, अगर कोई डाउट है तो अगले दिन आके टीचर से पूछना और उसको सॉल्व करना। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं उनको ज्वाइन करना, रेगुलर कॉलेज आना, इन सब ने सब बहुत हेल्प की। इसके अलावा क्लास में कॉन्सेंट्रेट होकर टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको समझना, और अगर कोई डाउट हो तो टीचर से पूछना। इन सब के कारण जो भी टॉपिक था वो
माइंड में सेट हो जाता था, और अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो फिर भी वो टॉपिक आपको एग्ज़ाम टाइम में याद आ जाता है। इस कारण आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। मनीषा, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया किस प्रकार आप रिवीजन को एक एज ए टूल यूज़ करके आप अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। सक्सेस स्टोरी का सिलसिला जारी रखते हैं। और प्रशांत, आप जाइए। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छा कोट बोला था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्णिन बोधते, मतलब उठो, जागो और अपने लक्ष्य के पीछे भागो, और तब तक भागो जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और ये आज वो बच्चे हमारे साथ जिन्होंने इस वचन को सिद्ध किया है, यानी कि ये उठे हैं, जागे, और तब तक इन्होंने अपनी मेहनत करते गए जब तक ये सफल नहीं हो जाते। अब हमारे बीच में अनीता जो अपन मोटिवेशन, मतलब फेलियर, मोटिवेशन, ये हर एक स्टूडेंट की कहानी है। आप आज सक्सेस हुए हो तो सक्सेस के पीछे भी कुछ ना कुछ आपका मोटिवेशन है, कुछ ना कुछ आपने फेलियर्स भी किए होंगे। तो क्या आपका मोटिवेशन रहा है, क्या आपके फेलियर्स रहे पूरी जर्नी के दौरान? मैं अनीता भास्कर सीकर ज़िले के एक छोटे से गांव बुआला गांव से यहाँ आई हूँ और बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने 85% प्राप्त किए हैं। जैसा कि आपने पूछा कि मोटिवेशन हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, अगर मोटिवेशन नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पर जब भी मेरे टेस्ट में कभी कम नंबर आए तब जो डिमोटिवेशन फील हुआ, फिर यहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत समझाया, बहुत मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने मेरी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बताया, गलतियों को सुधारा। और जैसा कि सबसे बड़ा मोटिवेशन जो मेरा है वो है मेरी फैमिली, जो मेरा हर चीज़ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जैसे पढ़ाई में या फिर कोई भी हेल्थ वगैरह सब। तो जब भी मतलब मुझे डीमोटिवेशन फील होता है या फिर मैं निराश होकर बैठती, पढ़ाई का मन नहीं होता, तो मैं बस यही करती कि पढ़ाई का मन नहीं है तो पढ़ाई मत करो। और जो भी है मैं बस आराम से बैठती और अकेले में मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आती, जो मेरी गाइडलाइन है। मेरी गाइडलाइन सिर्फ यही है, मेरे माँ, पापा और भाई, सिर्फ वो मेरे दिमाग में आता। मुझे ऐसा लगता है जो भी मुझे करना है वो उनके लिए करना है। तो मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रही है। तो मैं मेरे इस सफलता के लिए मैं मेरे परिवार को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे माता पिता, मेरे भाई और जो भी मेरी फैमिली मेम्बर हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, और मेरी पूरी फैकल्टी मेम्बर को सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। थैंक यू अनीता। अनीता ने बताया कि जो टीचर्स है वो बैकबोन होते हैं एक स्टूडेंट के, मतलब कैसे स्टूडेंट की सक्सेस के पीछे एक टीचर का हाथ होता है, कैसे उसके पीछे एक पेरेंट्स का हाथ होता है, और कैसे फ्रेंड्स का हाथ होता है। जो फ्रेंड्स, टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं ये एज अ सपोर्टिव काम करते हैं एक स्टूडेंट के सक्सेस के पीछे। अब मैं हैंड ओवर माइक करना चाहूँगा हर्षवर्धन को कि वो आगे और बच्चों से पूछे। अंग्रेजी भाषा के एक बहुत बड़े पोइट हुए रॉबर्ट फर्स्ट, जिन्होंने कहा है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब हमारे साथ है उज्ज्वल। उज्ज्वल, आप ये बता सकते हैं प्रिंस कॉलेज की जो टेस्ट सीरीज़ होती है, रेगुलर फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, साप्ताहिक टेस्ट होते हैं, मासिक टेस्ट होते हैं, उन्होंने आपके मार्क्स को बढ़ाने में किस प्रकार से सहायता, किस प्रकार से आपके मार्क्स बढ़ाने में उनका मुख्य रूप से योगदान रहा? मैं उज्ज्वल सिंह रत्नू हूँ। मैं बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने फर्स्ट ईयर में 83% मार्क्स स्कोर किए हैं। और हमारे जो टेस्ट का है, जो इसमें योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा रहा है। यहाँ पर प्रिंस में वीकली और मंथली दोनों तरीके के टेस्ट होते हैं। मंथली टेस्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और जो वीकली टेस्ट होते हैं वो उनके होते हैं जो यूपीएससी के सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एसेट्रा। और इनमें हमें सबसे ज़्यादा जो सीखने को मिलता है वो टाइम मैनेजमेंट। मेरे खुद के पहले शुरुआती टेस्टों में काफ़ी पेपर छूटे हुए हैं क्योंकि मेरे लिखने की स्पीड कम रही थी, लेकिन इनसे लिखते लिखते मुझे ऐसा आइडिया हो गया कि मुझे कितने टाइम में क्या कवर करना है। तो इसलिए मैंने अपनी स्पीड पे शुरुआत से ध्यान रखा और लास्ट में मेरा एग्ज़ाम में सारे पेपर टाइम पे पूरा हो गए और एक भी पेपर नहीं छूटा। और तो टाइम मैनेजमेंट का मुझे तो बहुत बड़ा फ़ायदा मिला टेस्टों से और जो प्री यूनिवर्सिटी हुई उनसे। और हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में वो आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो पहले से ही फाइट कर लेते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस इससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा मुझे मिला, टेस्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद उज्ज्वल। जैसा आपने बताया हर हफ्ते एक टेस्ट, हर महीने एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट का बच्चों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। जिस प्रकार दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाती, पर प्रिंस कॉलेज में हर हफ्ते एक टेस्ट, दैट इज़ वेरी गुड फॉर एन स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट।
प्रिंस कॉलेज का बीए प्रोग्राम 1 जो 875 क्लासेस पर ईयर को कवर करता है, ऐसा इंडिया का ये पहला इनिशिएटिव है। हालांकि अब तो वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे अन्य कॉलेजेस ने भी ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, बट प्रिंस कॉलेज वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट वन दिस इनिशिएटिव। अब पढ़ाई की इतनी बातें कर ली, अब करते हैं कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। जो प्रिंस कॉलेज है वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाता है, जिससे एक बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो अब हम बात करेंगे निकिता से, जो बताएंगी कि क्या क्या इन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ करी पूरे ईयर में, जिन्होंने इनका होलिस्टिक डेवलपमेंट किया। सबसे पहले तो मेरा नाम निकिता शर्मा है। बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने 87.11 परसेंटेज स्कोर किया है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा, दादाजी और टीचर्स को देना चाहती हूँ। यहाँ पे प्रिंस कॉलेज में स्टूडेंट की हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम पर काफ़ी गौर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे शैक्षणिक गतिविधियाँ वो भी समय समय पर आयोजित की जाती है। यहाँ पे कंटिन्यू सेमिनार का आयोजन किया जाता है, जिसमें उस सब्जेक्ट से संबंधित विशेषज्ञ और प्रोफेसर आते हैं और आईएएस आईपीएस आते हैं, जिससे हमारी नॉलेज पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमारी स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा हमें अपनी मेमोरी सेट करनी होगी स्टडी में सक्सेस के लिए, कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो हमें याद होना चाहिए, न केवल अपना रिजल्ट बेहतर बनाने के लिए बल्कि अपना करियर बनाने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ से मैं और कॉलेज की तो नहीं कह सकती, लेकिन प्रिंस कॉलेज का इतना कह सकती क्योंकि जब स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकलता है तो उसके पास कुछ ना कुछ अपने करियर का बेस्ट ऑप्शन होगा कि वो कुछ ना कुछ बन सके, कुछ ना कुछ बन के लौटता है यहाँ से। इसकी वजह से मैं अच्छे अंक प्राप्त कर पाई। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, प्रिंस कॉलेज भारत का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो ना केवल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता है, बल्कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के साथ साथ आईएएस और आरएएस की भी तैयारी करवाता है और फर्स्ट ईयर के साथ करवाता है। अब मैं हैंड ओवर माइक करना चाहूँगा हर्षवर्धन को कि आगे वो ये कंटिन्यू रखें। इस प्रकार मेरे सहपाठी प्रशांत ने बताया कि यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता लगातार होती रहती है और प्रिंस कॉलेज की टैगलाइन खुद बताती है, जागती रातों की जय, खामोश मेहनत की विजय। अब हमारे साथ है रणवीर। रणवीर, आप ये बताइए, एग्जाम से पहले का एक मंथ में आपने सेल्फ स्टडी के लिए क्या प्लान अपनाया? आप पर किस प्रकार रातों की मेहनत की, दिनों की मेहनत की और उसने आपके परसेंटेज को बूस्टअप करने में मदद की? रणवीर। माई सेल्फ रणवीर फ्रॉम जयपुर। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BSc सेकेंड ईयर एंड आई हैव गॉट 82 परसेंटेज इन BSc फर्स्ट ईयर। जैसा कि मेरा जो रूटीन था सेल्फ स्टडी का, वो मैं पहले क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते थे उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ समझता था। उसके बाद जो भी मुझे डाउट आते थे वो डाउट काउंटर पे मैं जाके पूछता था। उसके बाद रूम पे जाने के बाद मेरी कंटिन्यू 3 to 4 आवर्स की स्टडी रहती थी, जो कि मुझे हेल्प करती है किसी भी एग्ज़ाम में को फाइट करने के लिए। 3 to 4 आवर्स की स्टडी। उसके बाद अगर मेरा फिर भी स्टडी के बाद कोई डाउट रहता था तो मैं डिजिटल लाइब्रेरी की हेल्प से अपना सेल्फ एनालाइज करता था। उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली है और फिर हमारे मंथली और वीकली टेस्ट होते थे, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिली है अपने आप को एनालाइज करने के लिए, अपने आप को बूस्टअप करने की। और जो लास्ट के जो मंथ का, जैसे कि आपने पूछा लास्ट के मंथ का क्या स्ट्रेटेजी थी, लास्ट के मंथ में मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए और जो कॉलेज ने हमें वो प्री यूनिवर्सिटी दिए थे उनसे भी हमें काफ़ी हेल्प मिली, जिससे मेरे 82% मार्क्स आए और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगा। थैंक यू। जैसा कि आपने बताया, सेल्फ एनालाइजेशन एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसी प्रकार भगवान महावीर और भगवान बुद्ध भी बता के गए, अगर हम सेल्फ एनालाइजेशन करेंगे तो हमारे आधे ऊपर दुख खत्म हो जाएंगे। अब हमारे साथ है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, आपसे ये सवाल है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में एक अच्छा एनवायरनमेंट का होना अति आवश्यक है, तो प्रिंस कॉलेज ने आपको ऐसा कैसा एनवायरनमेंट दिया कि आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए? मेरा नाम ओम प्रकाश मीना, मैं BSc सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने BSc फर्स्ट ईयर में 81.11% अंक का स्कोर किया है और यहाँ का वातावरण शांत एवं बहुत अच्छा वातावरण है। बिल्कुल 6 आवर तक क्लास से चलती है और उसके बाद 2 घंटे की डाउट काउंटर होता है। अगर क्लास में कोई डाउट रहता है तो उसको बाद में डाउट काउंटर पर क्लियर करवा लेते हैं। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बड़े बड़े लैब्स तैयार हैं, वहाँ पर प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। ओम प्रकाश ने बताया ये जो प्रिंस कॉलेज है ये हर जो अलग कॉलेज है उसके जैसा कॉलेज नहीं है। यहाँ पर ना कोई बंक क्लासेस होती है किसी स्टूडेंट के द्वारा और ना ही कोई अटेंडेंस से निहित होता है। अब हमारे साथ है आखिरी विद्यार्थी राहुल। राहुल एक होनहार विद्यार्थी है जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी के दम पर इतने अच्छे परसेंटेज बनाए। अपनी स्ट्रैटेजी के दम पर ही सम्राट अशोक ने आधे विश्व को जीत लिया था और भारत को विश्व सम्राट बनकर स्थापित किया था। तो राहुल, आप बताइए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, आपने कितने घंटे तक पढ़ाई की? वैसे तो घंटे मायने रखते हैं, मेहनत मायने रखती है। आप बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी? नमस्कार, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम चूरू। मेरे स्ट्रेटजी के पीछे मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। अक्सर कॉलेज में सिलेबस का सबसे बड़ा टास्क होता है सिलेबस कंप्लीट कराने का। अक्सर क्या अमूमन कॉलेजों में सिलेबस नहीं हो पाता है, इसलिए जो मटेरियल है वो मिल नहीं पाता है।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी, आरपीएससी और सीजीएल वगैरह की तैयारी भी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी 3 क्लासेज साइंस की होती थी और 3 कंपटीशन की होती थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान है कि जो सिलेबस है हमारा, जो कंपटीशन का सिलेबस है वो भी टाइमली कंप्लीट हुआ और जो साइंस का सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट हुआ। इसके अलावा सबसे बड़ा मैं योगदान मानता हूँ कि स्टूडेंट का एक अपने टीचर पर ट्रस्ट होता है। जैसे बहुत से स्टूडेंट है वो अपने टीचर पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो इधर उधर से, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और उधर से भटकते रहते हैं, तो उनसे क्या उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं बनी रहती है। तो मेरा यही मानना है कि जो रेगुलर क्लासेज है उसमें कंसिस्टेंसी और टेस्ट सीरीज़ है। जैसे यहाँ प्रिंस का सबसे बड़ा योगदान वो टेस्ट सीरीज़ का है। यहाँ जैसे वीकली, मंथली और प्री यूनिवर्सिटी भी टेस्ट होते हैं, तो उसमें क्या है जो स्किल राइटिंग है और भी अपनी जो कमी है, अक्सर क्या होता है हम जब पढ़ाई करते हैं तब लगता है ऐसे कि हमें सब कुछ याद है, हम लिख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम हम लिख नहीं पाते हैं, घबराहट हो जाती है। तो वो टेस्ट सीरीज़ का एक सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो ये सभी यहाँ का सबसे अच्छा माहौल है। अपने हौसलों को दीजिए नई उड़ान प्रिंस कॉलेज के साथ। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।